तैयार है चमत्कार के लिए। फुसकी बम से मैं तो सोचा था कि ये छत हिल जाएगी, इतना लोग चिल्लाएंगे। दोबारा नहीं बोलूंगा, देख लिए शायद आप चमत्कार नहीं, क्योंकि आपको चमत्कार से डर लगता है, मिरेकल से आपको डर लगता है। सही बात है ना? अगर डर नहीं लगता तो यहाँ का जगह खाली नहीं होता। आपको चमत्कार से डर लगता है, आप चमत्कार देखना नहीं चाहते, आप अपनी परिस्थिति में ही रहना चाहते हैं। हम तो ये शिक्षा है भैया, हमको ऐसे ही रहना है, पाबो ता खाबो और नहीं पाबो ता। लोगों से मांगना अच्छा लगता है, परमेश्वर से मांगना अच्छा नहीं लगता। देखिए, बीमारी अगर आपके जीवन में डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी बिना तकलीफ के नहीं जाएगा। वो आपको तकलीफ दे तो रहा है, लेकिन वो तकलीफ के बिना नहीं जाएगा। इंजेक्शन लगेगा तो तकलीफ तो होगा ना, दवाई खाओगे तो कड़वा तो लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? तो बिना मेहनत किए, बिना कुछ तकलीफ सहे कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं होता। ये भी चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए कि बिना मेहनत के, बिना तकलीफ के चंगाई और छुटकारा भी आपको नहीं मिल सकता। सब चीज के पीछे एक रीजन होता है मेरे प्रियो। इसलिए अपना सोच बड़ा रखिए प्रभु के सामने, अपना सोच बड़ा रखिए, क्योंकि पैर में आया मोच और छोटी सोच आपको आगे बढ़ने, सही बात है, पैर में आया मोच और छोटी सोच आपको आगे बढ़ना नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रियो अपने सोच को बढ़ाइए, क्योंकि आपका परमेश्वर जो कर सकता है वो ना तो कभी आपके चित्त में, ना तो कभी आपके विचार में आया होगा। वो काम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस यीशु मसीह के काम को देखने के लिए आपको अपने जीवन में विश्वास को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। और परमेश्वर पता नहीं मुझे क्यों आज इस बात को बता रहा था, मैं बार बार एक ही बात आ रहा था, टाइफाइड का, है ना? टाइफाइड सब जगह, टाइफाइड, ठीक है। यीशु मसीह के नाम से टाइफाइड को हम बांधते हैं। जितने लोग टाइफाइड के रोग से ग्रसित हैं, वो यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना खत्म होने से पहले भले चंगे हो जाएंगे। बोले आमीन, हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप अपने शरीर में एक अद्भुत चंगाई को देखने पाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते तो डॉक्टर तो जिंदाबाद, हॉस्पिटल तो जिंदाबाद, जे भरे ही पैसा है, दवाई खा ले तो गोली मार ठीक कर ले वो। लेकिन अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो रिसीव कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। घर जाने से पहले, आराधना खत्म होने से पहले आपके शरीर से वो सारे टाइफाइड, सारे रोग यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएगा। परमेश्वर चमत्कार करता है मेरे प्रियो। और इसलिए अगर चमत्कार, मिरेकल को आप देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की बात को सुनना शुरू कर दीजिए। दूसरा तीमुथियों के पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका दूसरे पद में लिखा हुआ है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। क्या कर? वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहना है। आपको जो बोला जाए कि आपका भजन संहिता है, आपके लीडिंग है, आपका प्रीचिंग है, या आपको 15 मिनट प्रचार करना है, तब आपको तैयारी करनी है, नहीं चलेगा। ये परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा। परमेश्वर कभी भी किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर आपको खड़ा कर देगा और तैयारी नहीं रहेगा। क्या करोगे मेरे प्रिय? बाइबल के वचन में लिखा है 10 कुंवारियों के विषय में, और वो 10 कुंवारियां अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए गई और अपने साथ तो दिए मसाल लेकर गई, और कुछ लोगों ने अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लेकर गया। लेकिन जो आलसी थी, जिनको जो है सिर्फ जो है जो सिर्फ दूल्हे से मतलब था, उन्होंने अपने साथ तैयारी की कोई चीजें लेकर नहीं गई थी। जब दूल्हे का आने में लेट हो गया, 5 जो आलसी थे क्या हो गई? वो सो गई। जब दूल्हा आया आधी रात को, जब धूम मची, दूल्हा आया, दुल्हन अपने दूल्हा से भेंट करने के लिए गए,
तब जाकर देखे तो सो गए थे, उनके दिया तो बुझ गया है। और उन्होंने कहा हमारे लिए थोड़ा सा तेल दे, क्योंकि हमारा दिया बुझा जाता है। जिनके पास तेल था उन्होंने मना कर दिया कि निश्चय हमारे पास नहीं होगा। अच्छा होगा कि तुम पास में जाओ, वहां से दुकान से तेल मोल लो और जाकर अपने दीपक को जलाओ, और जब तक वो दुकान जाएंगे, जब तक तेल खरीदेंगे, तब तक शादी का समय खत्म हो चुका होगा। आज परमेश्वर आपको हर रीति से तैयार करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको हर रीति से खड़ा करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा का स्थान बनाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता क्यों आप संसारिक बातों में इतना फंस चुके हैं। क्यों संसार का प्यार, संसार की मोहब्बतें, संसार की रीति रिवाज, संसार की चीजें, संसार की बातें आपको इतना ज्यादा भाने लगा है कि आप परमेश्वर से दूरियां बना लिए हैं। आप परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहते, आप परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते। कोई तैयार नहीं है। बीते दिनों हमें चर्च के जवानों के विषय में बहुत अच्छी बात सुनने मिला है, सबके बारे में। आपको मालूम है भाई, सोनू जानता है इस चीज को। मेरा हृदय रो रहा था, किसी ने फोन नहीं किया, उन्होंने तसल्ली दिया कि पास्टर जी कुछ भी हो जाए, मैं वो काम नहीं करूंगा जो आपके जो है दामन पर दाग लगे। हालेलुया। चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपने अगवे के दामन पर दाग लगने नहीं दूंगा। ये सोच के आपने रखा। क्या सिखाया गया आपको इस चर्च में, क्या बताया गया आपको इस चर्च में? आप बुरा करेंगे, आप पर दोष नहीं लगेगा, आप बुरा करेंगे, अगवे पर दोष लगेगा। अरे चर्च का वक्त देखो, चर्च में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान बुद्धि की बातें करते हैं, समझ की बातें करते हैं, दुनिया को सिखाते हैं, दुनिया को बदलने चले हैं, दुनिया को ज्ञान देने चले हैं, खुद पाप पे फंस रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किस पर शिकंजा कसेंगे? किस पर? क्या मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए हूं कि आपके कर्मों के द्वारा बार बार मुझ पर दोष लगता रहे? किस लिए? क्या हमने जो चीज त्यागा, अपना घर बार, अपना परिवार हमने छोड़ दिया, किस लिए? कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का हमको बार बार सहन करना पड़े? कब सुधरेंगे? किन चीजों पर मन लगा रहे हैं? छोड़ दीजिए, अभी उम्र नहीं है। मैं नाम लेकर भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता। समझदारों के लिए सारा काफी है। चर्च की शिक्षा ये नहीं है कि आप बाहर लटर फटर करें। लटर फटर करने का जब उम्र होगा, आप बोल दीजिए। अगर किसी को पसंद कर रहे हैं, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपके माता पिता से बात करूंगा, आपकी शादी करवाऊंगा उनसे। समझ आ रहा है? लेकिन ये नहीं चलेगा, ध्यान रखें इस चीज को। हंसी ठिठोली चल रहा है, परमेश्वर की बातों के बजाय इस चर्च में हंसी ठिठोली चल रहा है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। ये परमेश्वर का राज नहीं हो सकता। और फिलाडेल्फिया में शत्रु का राज मुझे नहीं चाहिए। फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में परमेश्वर का राज चाहिए, और जो परमेश्वर के राज्य को यहाँ स्थापित कर सकता है, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, वही कलीसिया में आए। और जो संसार की चीजों को और इस मोह माया को नहीं त्याग सकता, उसके लिए दरवाजा खुला है। आप चर्च के बाहर ही रहिए। आपके कर्मों के द्वारा यीशु मसीह के शरीर पर मैं दाग लगते नहीं देख सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, समय बेसमय तैयार। आज आपने अपना समय संसारिक चीजों में, गलत बातों में, बुरी चीजों में, बुरी अभिलाषाओं में पूरा लिप्त होकर सब कुछ कर चुके हैं। जब कुछ बोलने का समय आता है, मुंह से जबान से शब्द नहीं निकलता। किसी की जारी करने की बात आ गया, आपके जबान नहीं लड़खड़ाएंगे। किसी के बारे में गलत बात बोलते समय आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएंगे। किसी के बारे में अफवाह फैलाते समय आपकी जबान नहीं लड़खड़ाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं खुद के बारे में 10 तारीफ करो, आपकी जबान लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुद अच्छाई नहीं है। आप दूसरों में क्या अच्छाई ढूंढोगे? सही है ना भाई? सोनू, लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, कौन उसको क्या क्या बोलता है, और उन्हीं को खड़ा करके प्रार्थना करवाइए। देखते हैं कितना प्रार्थना करते हैं वो लोग।
सबके सामने प्रार्थना करवाइए। जब बुराई करते समय जबान नहीं लड़खड़ाता तो प्रार्थना करने समय भी नहीं लड़खड़ाना चाहिए। सही है ना? अगर आप इस चीज में आगे बढ़ते हैं तब आपको पूरा अधिकार है किसी पर दोष लगाने का, लेकिन आप खुद सही नहीं है तो क्यों किसी पर दोष लगाना? है तैयारी किसी चीज का? है तैयारियां? देखिए, आज अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूं। शादियों में जाते हैं, क्या पहन के जाते हो? हाफ पैंट। क्या पहन के जाते हैं? लुंगी, बनियान लुंगी पहन गए, हाथ तो खाए आए हैं। क्या पहन के जाते हो? क्या पहन के जाते हैं? सिनेमा देखने जाना हो तो, मेला देखने जाओ तो, छठी में जाओ तो, पार्टी में जाओ तो, अभी नवरात्रि आने वाला है, देखने जाओ तो पूरा बकायदा है ना। और चर्च में आओ तो लोअर, हाफ पैंट। मेरे अगले कभी सीधे मुंह से बात नहीं किए। विक्टर भैया तड़प तड़ाक मारते थे हमको, प्रार्थना कर, आंख बंद कर, चिल्ला के प्रार्थना कर। वो चीज तो मैं यहाँ पर कर दूं तो आप तो चर्च आना ही बंद कर दो। प्रार्थना के समय अगर मैं आंख खोल देता रट से पढ़ता था। म्यूजिक सीखने गया, कभी भी प्यार से मुझे नहीं सिखाया गया। बाइबल कॉलेज में कभी प्यार से नहीं सिखाया गया, और उसी का आज परिणाम है। अगर उस समय मेरे अंदर सहनशीलता नहीं होती तो क्या होता? बोला नहीं सीखना है, वो कोई बात है क्या? हाँ, एक बार मैं जरूर से गेट फांद कर भागने वाला था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो पकड़ लिया गया। 4 दिन तक जो है गेस्ट रूम में कैद कर रखा गया, तब जाके मैं पियानो बजाना सीखा। बोले आमीन। हर ताड़ना के पीछे, हर डांट के पीछे आपके लिए एक उत्तम आशीष से छिपी हुई है, और यही चीज आप माता पिता को भी सोचना है। अगर आपने अपने बच्चों पर अधिकार हमें दे दिया, मेरे प्रियो याद रखें, आपके बच्चे सही शिक्षा में जाएंगे। कई बार माता पिता भी बोल देते हैं ना, पास्टर हमें लेकर डांटते थे। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आपको पता चले कि आज हमारा लड़का डांट खाई तो आपको खुशी होना चाहिए, ये सोचकर कि शायद पास्टर जी हमारे बच्चे से बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए से क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। जिससे प्यार नहीं करूंगा डांटूंगा क्या? कैसे सकीना? सकीना रायगढ़ में जो उलट का बड़े पापा मेरा देखे लाइरी से प्रार्थना बैठा, अचानक से मैं बोल दिया आज रात भर प्रार्थना करना है। नैना कैसा था मुंह सकीना का? कैसा था? कौन सा दिन था वो? मंगलवार के दिन। हम लोग मंगलवार को चले गए यहाँ से। मैं ये सोचकर हम लोग मंगलवार गए कि मंगलवार के दिन जाके मेला वाला देखेंगे, बुधवार को गिरवानी, फिर रायगढ़ करने के बाद शाम को हम लोग वापस आ जाएंगे। और उसी दिन जो है जैसे हम लोग मेला जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी धड़ पानी गिर दिया। पानी गिरने के कारण से मेला कैंसिल हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज रात भर प्रार्थना करेंगे, आज नाइट प्रेयर करेंगे, और सबको 1 घंटा प्रार्थना करना है। सकीना भी 1 घंटा प्रार्थना करेगी। उसके बाद तो है उसका चेहरा कब भागा मैं, मेरे ख्याल से उसको ये भी लग रहा था आज के बाद कभी भी बोली ना मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो लेके चलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन से तुम्हारे घर में उद्धार आएगा। बोले आमीन। मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग समय में भी, अगर याद होगा उसके मम्मी पापा को, तो मैंने कहा था इसीलिए इसका नाम सकीना से मैंने सकाइना रखा, क्योंकि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर से घर में छुटकारा और आशीष को देगा। हालेलुया। और जिसके साथ आशीष जुड़ा है उसको बांध कर घसीट कर लेकर जाऊंगा, ताकि आप प्रभु में समर्पित हो। हाँ, उस कंडीशन में जिस कंडीशन में तुम्हारे माता पिता बोले कि हाँ पास्टर जी हमारी बेटी आपकी बेटी है, आपको जो करना है कीजिए, पर मार के सिखाऊंगा। अगर आशीष की बात छिपी हुई है तो आज्ञाकारी बहुत जरूरी है। भाई छत्तू का मैं चीज को देखा, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए थे जहां पर आगे खाई था। समझ आ रहा है ना? उसकी पत्नी उसे खींच रही थी, आगे मत जाओ, लेकिन वो नहीं, मुझे इधर ही जाना है। याद है छत्तू भाई?
परमेश्वर ने दर्शन दिया कि छत्तू के मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन नंदनी उसको पकड़ कर चर्च की ओर लेकर आ रही है। वो कंफ्यूजन में था कि मैं उनकी संगति करूं कि भैया की संगति करूं। उन्होंने परमेश्वर के सामने कमिट एक बात रखी, अगर प्रभु तू मुझे फिलाडेल्फिया की संगति में लेकर जाना चाहता है तो कल सुबह मुझे कोई बुलाने के लिए आए। यही बात था। और दोनों पति पत्नी प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। मैंने देखा छत्तू का आने में लेट हो रहा है। मैंने सोनू को कहा, सोनू जाकर पूछ के रहा छत्तू आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे सोनू से घर में गया वो आनंद से भर गए, क्योंकि उन्होंने यही कमिटमेंट किया था कि अगर कोई हमें बुलाने के लिए आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमें परमेश्वर फिलाडेल्फिया के लिए चुना है। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका चुनाव आशीष के मार्ग के लिए करेगा, न कि श्राप के लिए। अगर परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर आशीष के मार्ग में लेकर जाएगा। भाई छत्तू ने जो तकलीफ सहा है, बीते दिनों हैदराबाद में जाकर गार्ड की नौकरी की, और जब वो गार्ड की नौकरी कर रहा था मेरा हृदय रोता था, मैं दुखित भी था, क्योंकि छत्तू ने मुझे बताकर नहीं गया था। मैं बहुत ज्यादा जो तकलीफ में था इस चीज के लिए कि छत्तू ने मुझसे परमिशन क्यों नहीं लिया। मैं नहीं चाहता कि वो इतना पढ़ा लिखा कहीं जाकर गार्ड की नौकरी करे। जब मुझे पता चला कि नंदनी रूथ को लेकर जो है गड्ढा जाती है, मुझे बहुत तकलीफ होता था। मैं प्रार्थना करता कि प्रभु तेरे बेटा जो कि आशीष के लिए चुनाव हुआ है, तो उसका रास्ता जो है आशीष की ओर ही जाना चाहिए, वो तकलीफ में ना होना चाहिए। मेरे प्रियो, लगातार उसके लिए प्रार्थना हुई। आज परमेश्वर ने एक ही बार में एक नहीं, दो नहीं, तीन आशीष दिया। पहला उसकी नौकरी लग गई, दूसरा उसको बेटे का आशीष मिला, और तीसरा एक ही साथ उसके पेमेंट का इंक्रीमेंट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर देना जानता है, चुनाव आपका होना चाहिए। अगर आप विश्वास उन्होंने चल रहे, उन्होंने खुद गवाही दिया कि भैया जब से आपने मुझे नावापारा जाने के लिए बोला, जब से मैं जा रहा हूं मेरे घर में घटी नहीं है। परमेश्वर अगर आपको चुनेगा, सही चीज के लिए चुनेगा मेरे प्रियो। आपको नाश करने के लिए परमेश्वर आपको नहीं चुनेगा। अगर फिलाडेल्फिया चर्च में आपको बैठने के लिए परमेश्वर ने लाया है, इस कलीसिया में आपका आना हुआ है, तो निश्चित रूप से परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए बड़ी है। परमेश्वर आपसे बड़ी महिमा चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा छुटकारा चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपके क्षेत्र में बेदारी लाना चाहता है। एक बार आप परमेश्वर की योजना को समझ कर देखिए कि परमेश्वर तू मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है। जिस दिन आप प्रभु की योजना को समझ जाएंगे, आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके शरीर, आपके जीवन के लज्जा को दूर करने वाला है। इस रीति से भाई छत्तू के लज्जा और पीड़ा को दूर किया है। यहाँ बैठे जितने लोग पीड़ित हैं, सबों के जीवन से लज्जा और अपमान की बातों को परमेश्वर बहुत जल्द दूर करने जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआती में आपसे कह दिया, कितने लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं भाई श्रीवास, आप अगर विश्वास करेंगे आप इस दशम पड़े नहीं रहेंगे। याद रखें, चंगाई के लिए एक पत्थर का हटाना बहुत जरूरी होता है। लाजर नामक एक व्यक्ति था, आपके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। उसकी मम्मी, आप ध्यान से सुन लीजिए। लाजर नामक एक व्यक्ति था, वो बीमार पड़ा, आपके समान वो बीमार पड़ा। उस समय यीशु मसीह उस नगर में नहीं था, उस नगर से दूसरे नगर में था। उसकी बहनों ने कहा, जा यीशु मसीह के पास संदेश भेज दे कि तेरा भाई लाजर बीमारी की दशा में है, वो आएगा, इन्हें छुएगा, चंगा कर देगा। पर यीशु मसीह ने कहा, लाजर की बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, लाजर की बीमारी मरने के लिए नहीं है, परंतु लाजर की बीमारी परमेश्वर की अद्भुत और बड़ी महिमा के लिए है। और यीशु मसीह उस समय तुरंत लौट कर नहीं आए, परंतु 2 दिन और वहां पर रुक गए, और उस बीच में लाजर मर गया। उसकी बहनें बहुत निराश हुई, बहुत दुखित हुई। हमने यीशु मसीह के पास संदेश भेजा था कि तेरा भाई लाजर, तेरा दोस्त, तेरा मित्र लाजर बीमारी की दशा में है, मरने पर है, प्रभु आजा। लेकिन यीशु मसीह ने हमारी बातों को नहीं स्वीकारा। लाजर मर गया। जब यीशु मसीह लौट कर उस गांव में आया जहां का लाजर था, तब तक लाजर को मरे कितने दिन हो गया था? 4 दिन। उसके शरीर से बदबू आ रहा था, उसको कब्र में डाल चुके थे। अब यीशु मसीह को देखकर मार्था बोलने लगी कि प्रभु अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। तो क्यों नहीं आया? तुझे तो संदेश दिया गया था, तूने
तूने तो कहा था लाजर की बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, फिर क्यों मर गया? लाजर, मार्था ने एक ही बात सुना था कि लाजर की बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परंतु दूसरी बात उसने नहीं सुना था, परंतु परमेश्वर की बड़ी महिमा के लिए है। अगर लाजर को छूकर चंगा कर देता तो यीशु की महिमा उतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यीशु तो हजारों को चंगा कर चुका था। अगर लाजर मर जाता, एक दिन बाद उसे जिंदा कर देता, तो भी यीशु की महिमा नहीं होती, क्योंकि यीशु ने तो और भी बहुत से मुर्दों को जिंदा कर दिया था। लेकिन लाजर का मर के 4 दिन के बाद सड़ी हुई दशा में उसको जिंदा करना, ये बड़ी महिमा की बात है। हालेलुया। और इस बड़ी महिमा के लिए बड़ा त्याग करना जरूरी होता है। वो कब्र में था और कब्र के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया गया था और यीशु मसीह कब्र के पास आया और लोगों से कहा, पहले कब्र के दरवाजे को क्या कर दो, कब्र में लगा बड़ा पत्थर को क्या कर दो, हटा दो। क्योंकि चमत्कार देखने के लिए उस पत्थर को हटाना बहुत जरूरी है। अगर पत्थर नहीं हटाया जाता, यीशु मसीह कहता लाजर बाहर आ, वो कैसे बाहर आता? तो भारी पत्थर था, वो एक व्यक्ति से वो पत्थर हटाया नहीं जा सकता था, 3-4 व्यक्ति मिलकर उसे हटाते थे, तब जाकर पत्थर हटता था। उस समय कब्र कैसा होता था आपको बता दूं। अगर मेरे पास उस समय ऐसा होता था, कब्र देख लीजिए, ये वो कब्र है जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था। ये यरूशलेम का दृश्य है, फोटो जो मेरे बाइबल में है। ठीक है, आप मेरे बाइबल को खरीद सकते हैं। कलीसिया की ओर से इसकी कीमत नहीं लगाऊंगा, ये बाइबल में नहीं दे सकता, वचन में दे सकता हूँ, बाइबल नहीं दे सकता। ये वो कब्र है, देखिए इस रीति से कब्र बनता था, मतलब पहाड़ों को खोदकर एक गुफा जैसे बनाया जाता था और इसी जो कब्र है उसमें जो है एक बड़ा सा पत्थर को रख दिया जाता था ताकि कोई भी जंगली जानवर अंदर पड़े लाश को चुरा कर खा न सके। और उसी प्रकार से इसे ऐसे ही एक कब्र में लाजर को रखा गया था। और यीशु मसीह जब आया तो सबसे पहले उसने कहा कब्र के पत्थर को क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि चमत्कार के लिए पत्थर का हटना जरूरी था। हालेलुया। और जब पत्थर हट गया तब लोगों ने कहा, तब यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ जा। लाजर कौन था? क्या हो चुका था? वो क्या हो चुका था? कितने दिन से? कितने दिन से? कितने दिन से? उस समय कोई फ्रिज नहीं था कि लाश को जो है फ्रिज में रख के जो है 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक उसको ताजा रखो। कोई बर्फ नहीं था उस समय। तुरंत 8 घंटे के बाद ह्यूमन बॉडी क्या होता है, सड़ना शुरू हो जाता है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है। उसको मरे 4 दिन हो चुका था, उसका शरीर गलना शुरू हो चुका था, उसका शरीर में कीड़े पड़ने शुरू हो चुके थे। 4 दिन का मरा लाजर जिसके शरीर से बदबू आ रहा है, यीशु मसीह कहता है कब्र के पत्थर हटा दे। इन लोगों ने कहा हे प्रभु, अगर कब्र के पत्थर हटा देंगे तो बदबू आएगा। यीशु के लिए आग को बदबू मायने नहीं रखता। यीशु मसीह उस बदबू में से एक चमत्कार को लाना चाहता था, इसलिए कहा कब्र के पत्थर को हटा दे। और लोगों ने यीशु की बात को सुना और कब्र के पत्थर हटा दिया गया। यीशु ने कहा लाजर बाहर निकल आ, और 4 दिन का मरा लाजर मेरे प्रियो जीवित अवस्था में बाहर आ गया। बोले आमीन, हालेलुया। चमत्कार के लिए एक पत्थर जो आपने अपने जीवन में रखा है, अपने परिवार अपने घराने में लगा रखा है, उस पत्थर को हटाना बहुत जरूरी है। जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा मेरे प्रियो, चमत्कार नहीं आएगी। और हो सकता है वो पत्थर आपके सामाजिक हो सकता है आपके कुल देवता हो सकता है आपके घर के मूर्तियां हो सकता है आपके झूठे रीति रिवाज हो। उन पत्थरों को जब तक नहीं हटाओगे चमत्कार आप नहीं देख पाओगे। बोले आमीन। चमत्कार आप नहीं देख पाओगे। चमत्कार के लिए पत्थर का हटाना जरूरी है, पत्थर का हटाना जरूरी है।
आशीष पाने के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन जरूरी है। अभी कहता है, यहाँ पर लिखा है, डांट और डांटना, समझाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने परमेश्वर के डांट को सुना, जिसने परमेश्वर के आज्ञा को डांट को स्वीकारा है, उसने अपने जीवन में आशीष को पाया मेरे प्रियो। आगे लिखा है, क्योंकि ऐसे समय आएंगे जब लोग खरा उपदेश नहीं सुनना पसंद करेंगे। खरा उपदेश अर्थात जिनके जीवन से रिलेटेड कोई बातें होगी लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर चोरी के विषय प्रचार कर दूं, किसी ने चोरी किया है, ये प्रचार केवल उसी को जाकर लगेगा जिसने चोरी किया है। सब बोलेंगे बहुत अच्छा प्रचार हुआ, लेकिन जिसके विषय में बोला गया वो बोलेगा, पास्टर सही आदमी मुझ न सुनात रिसवा। पास्टर किसी को नहीं सुनाता। परमेश्वर का वचन उसको लगता है जिसने गलत किया है। हालेलुया। सही है गलत है? जहां पास्टर मोह करेंगे हम उसी के पास जाएंगे। कान की खुजली, बाइबल में लिखा है, अपने अपने लिए, अपने बाइबल क्या लिखा है, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कान की खुजली बड़ा हो जाता है। मैं जब भी ना सेविंग कराने जाता हूँ, सेट कराने जाता हूँ ना, तो मैं जरूर से बोलता हूँ, भाई मसाज कर दे। और जब मसाज होता है ना, वो आता है वाइब्रेटर वाला, देखे होगे, तो कुछ ना कुछ क्रीम डाल कर मसाज होता है। और जब कान के पास तो लगते हैं ना, कितना सुकून मिलता है। किसने के साथ हुआ ऐसा? किसी ने कराया मसाज? फिर अब ये जब कान के पास ऐसे जाकर वो मसाज को रखते हैं ना, तो वाइब्रेट होता है ना, तो कान का जो इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि ये करते रहे। और एक दिन में तो मैं जो है फ्लिपकार्ट पे सर्च भी करना शुरू कर दिया था, किस दूसरे कारण से नहीं, लेकिन कान में जो है वो डाल कैसे कर गुरगुर कराने के लिए ही मसाज जो मशीन है उसको मंगाने के लिए मैं रेडी हो गया था। बड़ा मजा आता है कान की खुजली ना, बड़ा मजा आता है ना। और उसी प्रकार से कान को अच्छा लगे ऐसे ही लोग अपने लिए प्रचारक ढूंढ लेंगे। मतलब मैं आपकी तारीफ करता रहूं तो पास्टर बहुत अच्छा है, लेकिन बोल दो तुमने ये काम किया, उस दिन से वो झंझाहा पास्टर कर, कोई झंझाहा पूरी गोल तोड़कर जावे था हमारे बारे में इसमें कदीस। लेकिन अगर कान के खुजली मिटाने वाली बात कर दूं तो बड़ा गुदगुदी आएगा, वो कदीस पास्टर को मजा आएगा। बाइबल में साफ लिखा है, लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। खरा उपदेश का मतलब जो चीजें मेरे और आपके जीवन के लिए सही हो, डांट फटकार की बातों को आप सहन नहीं कर सकोगे। ऐसे दिन आने वाले हैं और इसलिए आज ऐसा ही हो रहा है, लोग अपने अपने समान पास्टर से ढूंढ लिए हैं। फलाना पास्टर बढ़िया है, मस्त कोठिया थे, इसने प्यार की बात कर करके तो हमारे भैया पूरा गाँव ला जीता। दीदी बहनी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दीदी बहनी कब तक? जब तक अच्छे से चल रहे हैं। मैंने साफ बोला, फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में कोई परिवार नहीं, कोई दीदी नहीं, कोई भैया नहीं, कोई भाटू नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दही नहीं। रिश्ता कहाँ है? चर्च के बाहर। चर्च के अंदर हम सब प्रभु यीशु मसीह की देह हैं और देह का सबका अलग अलग काम होता है। हालेलुया। रिश्तेदारी निभाना है तो चर्च के बाहर निभाइए, चर्च के अंदर कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगा। मैं साफ कहता हूं इस चीज को, विश्वासयोग्यता इसे बोला जाता है। हालेलुया। और अपने कान को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कहानियां सुनना बड़ा मजा आता है। अभी मैं कोई प्रचार करूं ना, नींद आना शुरू हो जाएगा, कि कुछ कहानी बताना शुरू कर तुरंत जाग जाएंगे। ये मालूम है कहानी? अभी लाजर की कहानी बता रहा, सब बच्चे लोग देख रहे थे। अभी देखो एक कहानी बता रहा हूं, देखना कहानी के नाम से। कहानी के नाम से सबके कान खड़े हो जाएंगे। कहानी सुनाते बढ़िया लगते, रोमांस से भरा होता है, थोड़ा रोमांटिक होता है। वो क्या होता है, वो क्या बोलता है जी उसको, सस्पेंस रहता है उसमें, लड़ाई झगड़ा। पहले कब तक कहानी सुनाते थे ना, नहीं देता मन, एक सहार माँ, एक टोकरा भी से बेटा, एक टोकरी भी से रे, हाँ मुकारू देना रे, हाँ होता था ना, बड़ा मजा आता था।
लेकिन अगर ज्ञान की बातें सिखाया जाए तो, ज्ञान की बातें सिखाया जाए तो हमारे घर के डोकरी या पगली हो गए है, हमार डोकरा पगला हो गए है, रात दिन देकर दो कर कहत रखिए, होगा कि नहीं होता है? होता है ना। ज्ञान की बातें ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कथा और कहानियों पर मन लगा लेंगे। सच्चाई से कान फेर लेंगे, लेकिन कथा और कहानियों पर, आपको पता है इस गांव में बहुत से बुराइयां होती है, मेरे विषय में, आपके विषय में। और बुराई करने वाले कौन पता है? जो हमारे साथ संगति नहीं रखते। हालेलुया। अगर आपको मेरे बारे में जानना तो वो क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ संगति रखना पड़ेगा ना। इससे पहले भी भोपाल भैया बता रहे थे, इससे पहले जब भोपाल भैया मेरे साथ संगति नहीं कर रहे थे, कई लोगों ने मेरे बारे में गलत गलत बातें से कही थी, अरे वो पास्टर वैसे वैसे। लेकिन जब से उन्होंने संगति रखा, सारा कुछ क्या हो गया? क्लियर हो गया, कौन सही है कौन। किसी को जानने के लिए उसके साथ संगति करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज लोग हवा में बातें फैलाते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि लोग आपके समान बनना चाहेंगे, नहीं बन पाएंगे तो वो आपको अपने समान बना देंगे। सही है गलत है? सही है ना। और इसलिए उनकी बातों को इग्नोर करो, आलिस वेल करके वहां से निकल जाओ। हालेलुया। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, फोटो को करके बोल, चुपचाप से निकल जाओ। जब कुकुर भूखे ना अवकर सकते हो हु करिए ना, आदमी सुनने वाला ये नहीं बोला कुकुर भूखा है, फलाना कुकुर का आवाज निकाल, ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुकुर भूखा है। तो कुत्ते के साथ कुत्ते बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कथा कहानियां सुनने का समय खत्म हो चुका मेरे प्रियो। चिन्ह चमत्कार का समय खत्म हो चुका। अब समय है यीशु मसीह के आगमन के बाट जोड़ने का। अब समय है यीशु मसीह के आगमन से पहले तैयार होने का। आपने अपने आप को कितना तैयार किया, आपने अपने आप को कितना सजाया, आपने अपने आप को कितना संवारा है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत हो गया चंगाई, बहुत हो गया छुटकारा, बहुत हो गया सरकर्म। अब समय है तैयारी का कि मेरा यीशु जब लेने आए, जब मेरा यीशु मुझे बातों पर लेने आए तो मैं सजा सजाया उसे दिखाई दूं। परमेश्वर मुझे देखकर, मेरा प्रभु मुझे देखकर भाई मुझे देखकर बोले है मेरे प्रिय मेरे साथ चल। ये जीवन जीने का समय आ चुका है। बोले हालेलुया। ये समय जीने का आ गया है। चंगाई तो बेगा बुनिया भी देगा, डॉक्टर भी देगा, लेकिन यीशु के पास केवल यीशु ही लेकर जाएगा। हालेलुया। डॉक्टर भी चंगा करेगा, बेगा बुनिया भी चंगा करेगा, लेकिन यीशु के साथ केवल परमेश्वर के पास केवल यीशु ही लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय खुद को तैयार करें। कथा कहानियों से मन को हटाकर, छली बातों से, मोबाइल से रील्स, फिल्मी गाने, दुनियादारी से हटकर अपना ध्यान कहाँ लगाएं? प्रभु के। कल मैं एक व्हाट्सएप फेसबुक खोला, वहां पर एक नेपाल का डांसर है, बहुत अच्छा डांसर है, सुशी, बहुत सुशांत नाम है, लेकिन वो सुशी करके बोला गया। और वो आजकल के रैपर है ना बादशाह, उसके गाने को डांस कर रहा था। वो क्या है, वो बोल रहा हूँ गाने को मैं, बटरफ्लाई वाला गाना है ना, कमर पे तेरे बटरफ्लाई, ऐसा लग रहा था कि गाली बक रहा है। लंबो लंबो झोल लगता है ना गाली जैसे, और उसमें खूब डांस किए जा रहे हैं। वाह क्या बात है। इन चीजों से मन लगाना छोड़ दीजिए मेरे प्रिय। ये आपको केवल और केवल नाश की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। कहाँ लेकर जाएगा? नाश की ओर लेकर जाएगा। बड़े बड़े सिंगर्स बन रहे हैं। असली सिंगर तो वो है जो बेसुरा होकर भी खुदा के लिए गाता है। बड़े बड़े डांसर हैं, अच्छे डांसर तो वो है जो अपने शर्म हया को छोड़कर परमेश्वर के नाचता है।
हालेलुया। बाइबल कहता है तुम निश्चय अपना प्रतिफल पाएगा। आइए अपने स्थानों में जब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। ऑर्गन ऊपर कर दीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु के धन्यवाद, यीशु के धन्यवाद। ताली बजा के धन्यवाद। राजा तेरा धन्यवाद। हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को स्वर की उठा लीजिए और यीशु मसीह बोल दीजिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आइए नाचने गाते यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से Yeshua
समय में सब एक मुसीबत को प्रभु के हाथ में थे। स्त्री वास के सामने रहने वाले भाई लोग उनको चेयर में बैठा के यहाँ पर लाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मदद कीजिए। और जो कार्य यीशु मसीह कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता मेरे भाई। जो कार्य यीशु मसीह कर सकता है उसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए आइए यीशु मसीह से चमत्कार को मांगे। रीमा मामा शारा ला 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 शेरे ने एक चेयर बैठे यहाँ पर लाकर आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद देने की परमेश्वर ने हमारी सुन लिया है। परमेश्वर ने हमारी सुन लिया है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, जल्दी से पास आ जाएंगे। हम इनकी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने की बच्ची परमेश्वर की सच्चाई को हम मांगेंगे। परमेश्वर की सच्चाई को मांगेंगे। परमेश्वर की सच्चाई को मांगेंगे। थैंक यू जीसस। सब अल्लाह का राशा तेरे मेरे बेशे तेरे के हालेलुया। शमरा ला रबाशी मेरे ये प्रार्थना करेंगे। भाई दिन चल अजय आत्मा में डेरा डाला, आत्मा में डेरा
जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? खड़े करो। शाबाला बाला शताने रे 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 शे रे री बाला शताना मामा शे धना मामा धान बाबा शताना। इसके पीछे यस 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 री बशे री बाला 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 फायर करे मार जीसस जय जय यीशु की आग में नजर आता चल 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 शताना मसे रे बाला 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 शे रे रा 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 शते रे अंधी आँखों को तू दिखाई दे, अंधी आँखों को तू दिखाई दे, अंधी तू रोशनी दे दे, अंधी तू रोशनी दे दे, नूर दे दे बता मुझको, नूर दे दे बता मुझको, खुदावंद मेरे खुदा मुझको,
छुआ है। फिर भाई आप विश्वास करें, और जो चीज मैंने आपसे कहा है आज उन सारे चीजों को अपने भरोसे पर आकर हम रखेंगे। परमेश्वर आपको अपने पाँव में खड़ा करेगा। आमीन। हम कंटिन्यूसली प्रार्थना करेंगे, कंटिन्यूसली हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे। 25 दिन नहीं, 5 मिनट भी ठहरे नहीं देंगे। टेंशन मत लीजिए, प्रभु चुका किया है। आप अपने परिवार के साथ जब तक वो ठीक नहीं होते आप यही रहिए, क्योंकि उनको समय मिला है 25 दिन। अगर 25 दिन से पहले अगर वो नहीं ठीक होगा तो मुसीबत होगी। अपने परिवार के साथ आप यही रहिए, खाने की व्यवस्था कर देंगे, ठीक है? कुछ समय की जरूरत है। परमेश्वर ने किस तरीके को बल दिया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उनको ले जाइए, वहाँ बैठा दीजिए, बैठा दीजिए थोड़ी देर। परमेश्वर ने इनको छुआ है आज, और आने वाले दिन में इस जगह पर वो दौड़ेगा, वो बैठ नहीं सकता था। आमीन। वो खड़े होने की कोशिश किया है, हालेलुया। लेकिन मैं देखा था कि घर की कुछ चीजें उनको रोक रही थी। मैं साफ बता रहा हूँ, आपके घर की चीजें उनको रोक रही थी। ये तो परमेश्वर आज जिंदा उड़ाता है यहाँ पर, हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बोल दिया, जो चीजें हैं वो रुकावट को आपको बाहर करना पड़ेगा। यस जीसस, होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट। मैं इनके जीवन में, बहन आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में एक श्राप को देख रहा हूँ, मृत्यु के श्राप इनके जीवन में। कान खुलवाइए, आपके परिवार में मृत्यु के श्राप है। हौसला से जो आए हम लोग प्रार्थना के लिए ध्यान से सुन लीजिए। आपके परिवार में मृत्यु के श्राप काम कर रहे हैं, और आने वाले साल में, 1 साल के अंदर फिर से कुछ मृत्यु आपके घर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी समय है, पर मुझे समर्पित हो जाइए। परमेश्वर मृत्यु के श्राप को आपके जीवन से तोड़ेगा। रीगा मामा माशा थारा रारा राला माशा तेरे रे रे। यस हॉली स्पिरिट, यस हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट। री बाला बाबा बाबा तेरे रे रे। यस जीसस, यस हॉली स्पिरिट, इस बहन को छू ले। सारे श्राप यीशु के नाम से जाओ,
करें। हम प्रभु की मेज के शरीक होंगे। खुदा धन्यवाद अपने उपस्थिति के लिए। आगे के समय जब आप तेरे अल्लाह में शरीक होंगे, तेरा परमेश्वर मेरे गुनाह अपराधों को क्षमा करें। हम अपने आप को सही करके हम पर तमाम बुराइयों को दूर करें। अपने लहू अपने देह में से निकालने का अवसर दें। यीशु के नाम से सभी को स्थान पर जाएंगे और जिन्होंने दूर का